नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय एक ऐसा विषय है, व्यवसाय या किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धन तो कमाते हैं, लेकिन एक समय एक गलती हुई और कहीं ना कहीं उस गलती के कारण अगर कहा जाए तो धन निकल गया या फिर कर्ज चढ़ गया, या कोई काम करना चाह रहे हैं उसके लिए कर्ज लेके या लोन लेके जो है काम शुरू कर रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है कि हर बार काम करें और हर बार जो है सक्सेसफुल हो या सफलता मिले। धन कभी कभी डूब भी जाता है, कभी फंस भी जाता है, कभी या कहीं धोखा लग जाए, कोई पार्टनर मार दे। अगर हमें पता है, अगर हमें पता हो कि रेखाओं के माध्यम से कि इस समय पे हमको सावधानी बरतनी है, ये समय अगर कहा जाए थोड़ा सा देख दाख के चलना है कि हमारा धन कहीं फंसे ना, कहीं डूबे ना, तो कम से कम हम सावधान हो के चल सकते हैं। हम देख दाख के चल सकते हैं कि ये समय अनुकूल नहीं कहलाएगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई नया काम या इससे संबंधित अगर करना भी है तो भी हमारे दिमाग में रहेगी सावधानी। आंख कान खोल के चलेंगे और 4 लोगों से राय लेके ही चलेंगे। हाँ, जरूर इससे फायदा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आपको फायदा मिलेगा जब आपके दिमाग में रहेगी कि हमको चीजें बहुत देख दाख के चलनी है, तो बिल्कुल धोखे की नौबत कम ही आएगी। देखिए, यहां पर जो भी रेखाएं मैं बता रहा हूं, मेरा किसी प्रकार से कोई सारांश ऐसा नहीं है कि केवल आप अपने भाग्य के सहारे बैठे। जहां पर भाग्य पक्ष अगर कहा जाए और कर्म पक्ष अगर कहें, दोनों का संतुलन होता है, कर्म और भाग्य का संतुलन होता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी सफलताएं पा जाता है, या फिर बड़ी बड़ी समस्याओं से व्यक्ति कहीं ना कहीं निकल जाता है। दोनों का संतुलन होना जरूरी है। एक बात, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अच्छी चीजें, अच्छी रेखाएं 100 में से अगर कहा जाए तो 5 होती हैं। 90 से 95% अगर कहा जाए तो सावधानी रखने वाली ही रेखा होती है। ये उसी तरीके से जैसे हम लोग का जीवन चलता है। अगर आप 125 करोड़ की आबादी मान लीजिए या 150 करोड़ की आबादी है, तो एक आदमी ऐसा नहीं पाएंगे जो हर क्षेत्र में खुश हो। हर क्षेत्र में 2 साल 3 साल ठीक रहा, उसके बाद जो है ये गड़बड़ी हो गई। चलिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। शत्रु पे नजरें रखना जरूरी है, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि दोस्त और शत्रु में फर्क क्या है। अगर आपने समझ लिया तो कहीं ना कहीं आप सफल हो जाएंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। यह भाग्य रेखा होती है। एक बार मैंने पहले बताया है, लेकिन आज के वीडियो में इसको बताना जरूरी है कि थोड़ा सा आप अवेयर होके चलें, और कुछ नहीं। भाग्य रेखा अगर कहा जाए बीच बीच में जो है चौड़ी होने लगे, बीच बीच में चौड़ी होने लगे। एक उम्र का दायरा भी मैं बता दे रहा हूं, मोटा मोटा। हालांकि इसके लिए इतना तो आसान नहीं है हस्तरेखा देखना, लेकिन जब प्रैक्टिस आदमी करता रहता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक का जो है सीख जाता है, 90 से 95% देखते देखते। लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा क्या है। ये अंगूठा है और ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा जहां काटती है, अमूमन अगर कहा जाए 35 साल के आसपास की आयु होती है, 35 साल के आसपास की आयु। और ये रेखा अगर कहा जाए जहां पर हृदय रेखा काटती है, मस्तिष्क रेखा 35 साल, हृदय रेखा जहां काटती है वहां पर 45 साल के आसपास की आयु होती है। बहुत सारे लोग उसको 50 भी कहते हैं, लेकिन मुझे जितना भी आज तक समझा है, जितना भी सीखा, उस हिसाब से 45-46 के आसपास ही मैंने जीवन में पाया कि होती है। अब ऐसे समझ लीजिए, आयु की गणना जो मैंने बताया, यहाँ से है थोड़ा सा ऊपर आपकी चौड़ी हो रही है तो मान कर चलिए 37-38 साल के नीचे, थोड़ा सा नीचे चौड़ी हो रही है तो मान के चलिए 32-33 साल के आसपास, इसके ऊपर चौड़ी हो रही है तो मान के चलिए जो है 45-46 के बाद मतलब हो गया। अब जैसे मैंने जहां बनाया है, अब हम लोग की प्रैक्टिस में रहता है तो हम लोग को दिक्कत नहीं है। लगभग ये 52 वर्ष के आसपास की आयु है, भले हाथ पे नहीं है बोर्ड पे, तो भी मैं बता दिया कि 52 वर्ष के आसपास की आयु है। इस तरीके से आपको निकालना है। ये चौड़ी होने लग जाए तो ये कहा जाएगा कि ये समय अनुकूल नहीं है। ये समय अगर कहा जाए कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाता है। ये समय अगर कहा जाए सोच समझ के निर्णय लेने वाला, ये समय अगर कहा जाए दूसरों से राय लेके आगे बढ़ने वाला। वहीं पे कुछ लोगों की रेखा अगर कहा जाए टूटी होती है, कोई बात नहीं,
लेकिन टूट के अगर यौनुमा आकृति बन रही है तो मैं बिल्कुल कहूंगा बहुत सावधान होकर आपको चलना है, बहुत सावधानी से चलना है। संकट है, कुछ समय तक चलेगा, ऐसा भी नहीं है कि 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। अगर जितना लंबा होगा उतना लंबा ही संकट चलेगा। शरीर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, इसका इम्पैक्ट अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बात देखिए, ये गुरु का क्षेत्र है, ये सब इंडेक्स फिंगर जो आप लोग कहते हैं ये गुरु की क्षेत्र है, इसको हम लोग कहते हैं गुरु की उंगली। गुरु की क्षेत्र पे एक रेखा बहुत अच्छी है, मैंने कई वीडियो में इसका जिक्र किया। इस रेखा को कई रेखाएं काटे, ठीक है, कई रेखाएं काटे, या फिर अगल बगल में 1-2 रेखाएं और बन रही हों और काट रही हैं, वो तो ही है। अगर ये स्थिति है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी ही आएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपने बोलने के कारण, अपनी वाणी के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी चीजों को खराब करेगा। यह गुरु पे, अगर यही स्थिति बुध पे है, रेखा काट रही है, तो इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो ज्यादा होगा, उसमें संदेह नहीं है। देखिए, ध्यान से समझते चलिएगा एक एक बिंदु को। यह सूर्य की उंगली है, यह सूर्य की रेखा है, नीचे से 2 फाड़। पहले मैंने बताया है कि फिश साइन आप लोग कहते हो, बहुत ही इसको जो है सराहा जाता है, खराब नहीं है, लेकिन उतना सहार कि फिश साइन होगा, ये हो जाएगा, अरबपति बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये स्थिति है, हाँ, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी जीवन पर्यंत, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, कहीं कुछ रुकते हैं, फंसते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा, ये है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ घर परिवार में जिम्मेदारियों के कारण अगर कहा जाए तो स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, कारण कुछ भी हो सकता है। वहीं एक रेखा और ऊपर चली जाए, पैर पकड़ के खींचने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। ये रेखा कई जगह से कट रही हो, इस टाइप से, मैं बड़ा बना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है ये। अगर इस टाइप से रेखा है तो ये कहा जाएगा कि प्रतिष्ठा में हानि। बहुत देख दाख के चलिएगा, सोच समझ के चलिएगा, गलत लोग और गलत कार्यों से अपने आप को बचा के चलिएगा। खासकर मैं कहूँगा कि सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से में काम करने वाले लोग, चाहे वो कोई सप्लायर हो, ठेकेदार हो, सरकारी नौकरी, इन लोगों को विशेष सावधानी। शत्रुओं की पीड़ा समय समय पे मिलती है। अब देखिए, शत्रुओं की पीड़ा समय समय मिलती है, इसका मतलब केवल ये नहीं है कि कोई डाकू या चोर या आपके ऊपर अटैक हो जाए, ये नहीं। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी काम करते हैं वहां पर लोग काटने वाले आपको जो है मिलते हैं, और जो आपको परेशान करे एक तरीके से कहीं ना कहीं वो शत्रु ही है। यह वाद विवाद करा सकता है, ये वाद विवाद की भी रेखा कहलाती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजों में चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ये इसके भी संकेत देता है। यश बहुत दूर की चीज है, मतलब किसी के लिए कुछ ना भी कर लीजिए, उसका परिणाम जो है नहीं मिल पा रहा है, ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी बतलाता है, ये इसको भी बतलाता है। देखिए, अभी मैंने बताया था ना, ये वाणी का ध्यान रखिएगा। आपकी बोलने के कारण, आपकी गलतियों के कारण आपके जीवन में आपका नुकसान होगा। जल्दबाजी ठीक नहीं है, पहले दूसरे की बातें सुने, वो क्या कह रहा उसके बाद आगे बढ़ें, नहीं तो बाद में केवल सोचते रहेंगे कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मैंने अपना नुकसान अपने आप कर लिया। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा कई जगह से कटे और ये इस टाइप से त्रिशूल की आकृति है, ये भी संघर्ष बहुत कराती है। लोगों का साथ नहीं मिल पाता, कहते नहीं है कि मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए उतना किया, मैंने उसके लिए इतना किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। अगर ये काट रही है, ठीक है, तो भी नहीं मिलेगा। अगर त्रिशूल बन रहा है तो भूल जाइए। धन का व्यय है, जरूरतें पूरी होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लाइफ में कभी घर से दिक्कत, कभी काम में दिक्कत, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा, ये इसके भी संकेत देता है। ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा अगर कहा जाए शुरुआती दौर में काफ़ी चौड़ी हो रही है, शुरुआती दौर में काफ़ी चौड़ी है, या फिर कड़ी नुमा आकृति की है। चौड़ी है तो ज़्यादा खराब है, कड़ी, और उसके बाद अगर कहा जाए तो पतली हो गई। पहले बहुत चौड़ी है, गाढ़ी गाढ़ी सी, काली काली सी।
देखिए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जीवन की शुरुआत में संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संघर्ष का मतलब कि आपके घर वाले गरीब थे। हो सकता है, यह भी हो सकता है स्वास्थ्य को लेकर संघर्ष, ये हो सकता है शिक्षा को लेकर संघर्ष। ये कहीं ना कहीं जीवन की शुरुआत में ये संघर्ष देता है, ये इसके संकेत देता है। 20-24 साल की आयु के बाद कोई कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से आगे बढ़ जाता है। अगर ये स्थिति है तो ये इसके संकेत देती है, ये इसको बतलाती है। अब ये रेखा है, एक रेखा सूर्य की तरफ जाए और इसको काट दे, एक रेखा बुध की तरफ जाए इसको काट दे, एक रेखा चंद्रमा की तरफ से आए इसको काट दे। उसमें भी एक आध दो रेखाएं बीच बीच में आए। मान लीजिए छोटी छोटी रेखाएं नहीं है, इस टाइप से रेखा है। पैसा आएगा, धन आएगा, संदेह नहीं है। रेखा काट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा धन तो खूब आएगा। अगर रेखा नहीं काट रही तो बहुत ही अच्छा है, ये धन आएगा, रुकेगा भी धन। अगर रेखा काट के निकल जाए, ये अगर रेखा काट के जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि अपने खाते में पैसा ना रख के जो है घर परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चे, उनके खाते में अगर धन संचय करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। या फिर एफडी बनवा दिया या इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रॉपर्टी में लगा दिया देख दाख के, कहीं ना कहीं जो है खाते में ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो धन कमाते बहुत हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भले ही कितना कंजूसी कर लें, कितना भी संयमित जीवन निकाल लें, लेकिन कुछ ना कुछ स्थितियां बनेंगी कि व्यक्ति का धन निकलता जाएगा। वहीं पे ये रेखा है, अपने आप में अद्भुत राजयोग है। बहुत अच्छी रेखा ये, छोटी मोटी नहीं है, बेहद अच्छी रेखा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को व्यवसाय कराएगी, बोल के धन कमवाएगी। और कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग, अगर रेखाएं स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं, करोड़पति की श्रेणी में आते हैं। अगर इस टाइप से आपके जाल है, इस टाइप से जाल है, ऐसे में भी कहा जाएगा संघर्ष की स्थितियां जीवन में ज्यादा होंगी। संघर्ष होगा, मेहनत करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद चीजें आपको मिलेंगी भी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। सफलता ऐसे लोगों को मिलती है, लेकिन यह कहा जाता है कि संघर्ष या मेहनत के उपरांत कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है कितना भी संघर्ष आ जाए सफल होगा, अगर मेहनत करता है, ईश्वर का आशीर्वाद बना के चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मिलेगी सफलता। कर्ज इत्यादि चीजों में सावधानी रखिएगा। ये रेखा आपकी जो है बुध के क्षेत्र पे जाए, कहीं ना कहीं जो है अच्छी है। ये रेखा ऊपर से चौड़ी होने लग जाए, या रेखा त्रिशूल बनने लग जाए, चौड़ी हो रही है, या फिर, या मैं कह रहा हूं, इधर मैं बता देता हूं, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए, या फिर त्रिशूल बनने लग जाए, या उसके साथ में रेखा टूटे भी। ध्यान रखिए, अगर दोनों है तो बहुत ही खराब है। अगर एक है, मान लीजिए रेखा चौड़ी हो रही है और टूट रही रेखा, ऐसे में कहा जाएगा आपको बहुत सावधानी से चलना है। भले ही आपके पास करोड़ों अरबों हैं, अगर ये टूट रही है तो सावधान होकर चलिएगा। कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी जिसमें लपटेंगे और कहीं ना कहीं जो है डाउन टू अर्थ आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं जमीन को दिखाता है। ऐसे लोगों को भी बहुत सावधान होकर चलना है। देखिए, केवल सावधानी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समझने में आपको दिक्कत या ऐसा कुछ है, और वो बात भी गलत होगी। केवल आपको जो है अगर अच्छी रेखा बताया जाए तो भी फिर मजा नहीं है। सब समझिए और समझने के बाद जो है थोड़ा अवेयर होके चलिए। बस मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा, परिश्रम थोड़ा सा ज़्यादा। ये सूर्य रेखा है, अपने आप में अद्भुत राजयोग। सूर्य रेखा अगर कट रही है, भले इनकम लाखों में है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि कहीं ना कहीं धन फंसेगा या खर्च हो जाएगा या डूब सकता है। सावधानी बरतें।
अगर रेखाएं काट रही हैं, फ्लक्चुएशन को ये दिखाती है। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि खाते में उनके 2-3 करोड़ रुपया था, बना रहता था, और कुछ ऐसी स्थितियां पड़ी कि जो है धीरे धीरे जो है चीज़ें निकल गई। अगर ये रेखा भी है तो आपको सावधानी रखनी है, संभल संभल के चलना है, और कहीं ना कहीं मेहनत ज़्यादा करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपनी आंखों पे भरोसा करना है, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना है। अब ये रेखा बहुत अच्छी रेखा है। ये रेखा अगर कहा जाए धन रहता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बाद में कटने लग जाए तो जो धन था वो कहीं ना कहीं निकलने का समय है। अब ये रेखा कहती है कि आपको सावधान होकर चलना है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।